हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टेलीकॉम जाइंट भारती एयरटेल ने अपने नंबर प्रेजेंट कर दिए हैं। क्विकली एनालाइज करते हैं नंबर्स कैसे हैं। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रंट पे देख लेते हैं आप। बहुत ही अच्छा इंक्रीज है, 300, 294 एंड 269। अगर अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ 2-2.5-3% की आपको यहाँ पर इंक्रीज दिखेगी, और ऑन ईयर बेसिस अप्रॉक्सीमेटली 10-11% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिखेगा। इट्स अ वेरी गुड नंबर आप देखेंगे फ्रॉम अ टेलीकॉम परस्पेक्टिव। टोटल बेसिस पे भी अगर अपन देखें तो वो सेम ही है, 5%, 5% 7% यहाँ पर, और फिर यहाँ पर कुछ 11 या 12% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिखेगा। क्विकली अब एक्सपेंसेस को एनालाइज कर लेते हैं। द टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये भी, अगर आप देखोगे, ये एक्सपेंसेस में भी ज़्यादा 2-2.5% का इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2-2.5% का इंक्रीज है, और यहाँ पर कुछ 5 से 7% का इंक्रीज है। मैक्स टू मैक्स 8% का इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये सारे कंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं। कुछ भी इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हुआ है। इवन इफ यू लुक एट नेटवर्क चार्जेस, लाइसेंस फीस, आपका एम्प्लॉय सेल्स और ये सब, कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। डायरेक्टली जंप करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पर। 45, 448, 37 एंड 25 अमेजिंग नंबर है ये। यहाँ पे आपको सीधा सीधा 20% का इंक्रीज दिख रहा है, सीधा सीधा 20% का इंक्रीज। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 80% का इंक्रीज, मतलब बहुत ही वाव नंबर्स हैं। दैट इज़ वाई मैं फ्रॉम स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि दो कंपनियां जो हैं टेलीकॉम में, वो आप एकदम अपने रेडार पर रखिए। सिर्फ दो कंपनियां हैं, वन इज़ जियो जो अभी रिलायंस के अंदर है, एंड द सेकेंड इज़ योर भारती एयरटेल। ठीक है, अब इसका एक इन्वेस्टर कॉल भी लेते हैं कि अर्निंग कॉल कैसा रहा है। अर्निंग कॉल्स के बेसिस पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, समझने को बहुत अच्छे से मिल जाएगी, राइट। नंबर्स बेसिस पे यहाँ पर देखिए इसने ऑपरेशनली स्नैपशॉट अपना कैसे दिया है। कस्टमर्स अप है 22 मिलियन, राइट। पोस्ट पेड 0.95 मिलियन, मतलब 95K न्यू कस्टमर्स हैं। आरपीयू, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आरपीयू इंक्रीज हो गया 233 से 256। ग्रेट। मोबाइल कंजम्पशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम 26 टू 6। इनका अफ्रीका बिजनेस इज ग्रोइंग ऑल्सो एक्सपोनेंशियली। अगर आप अफ्रीका बिजनेस को भी देखोगे, वो पहले एक कंसर्न में था, अभी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। सो सुनील मित्तल हैज़ डेफिनेटली डिलीवर्ड द बेस्ट रिजल्ट्स। मतलब सामने जायंट रिलायंस के अगेंस्ट में ये जो कंपनी ने करा है ना, काबिल तारीफ है। आपको ये नंबर देखने के बाद इसका आप टोटल नंबर भी देख लेना। कंसोलिडेटेड नंबर्स भी यही हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसमें कुछ ज़्यादा नंबर ऑन वर्ड ऑफ इट उतना ही रहेगा आपका, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट किधर करना है इन दोनों में। जो दिवाली पिक में वोडाफोन चिपका रहे थे, जो कभी बोलते हैं कि वोडाफोन को गवर्नमेंट लेने वाली है, टर्न अराउंड हो जाएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट कुछ वेव देने वाला है स्पेक्ट्रम फीस में। कोई एक, कभी 2 दिन पहले न्यूज़ थी, प्राइवेट इक्विटी फर्म आ रही है उसको लेने के लिए। गधों जैसे दिमाग ना लगाए इन पागलों के पीछे। जो सही कंपनी है, एक्चुअल कंपनी है, जो बिजनेस कर रही है, उसमें करें, राइट। अगर उनमें इतना जिगरा है तो उनको बोलो अपना पोर्टफोलियो दिखा दे, वोडाफोन में इन्वेस्टेड है क्या। कोई इन्वेस्टेड नहीं है वोडाफोन में, ठीक है। इन्वेस्ट करना है भारतीय एयरटेल में करो, इन्वेस्ट करना है जियो में इन्वेस्ट करो, राइट। कुछ तो है बैलेंस शीट में इन्वेस्ट करने लायक। मान, टेक्निकल छोड़ो, फंडामेंटल छोड़ो, बैलेंस शीट में नंबर तो दिख रहे हैं कि प्रॉफिट तो आ रहा है, 1 रुपए का भी आ रहा हो। कहाँ इन्वेस्ट करोगे वोडाफोन में। कुछ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी उसकी होने नहीं वाली है। अभी जो नया पीई का आया है, पीई इज गोइंग टू इन्वेस्ट, उसमें भारत, उसमें जो बिरलाइन फैमिली है वो निकल जाएगा। माथा मत लगाओ, चुपचाप सही जगह इन्वेस्ट करो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग टू इन्वेस्ट, बट सेविंग यू फ्रॉम अ ट्रैप जो आपको मीडिया में मिलता है, राइट। उठा के देख लेना जी बिजनेस। रोज, हर 6 दिन में वोडाफोन आता है, करना है आप करो, आपका पैसा है। बट मैं जिस ऑब्जेक्टिव से जिस चैनल चला रहा हूँ इज़ अवेयरनेस। नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। कूल, थैंक्स। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। कूल, थैंक यू।